अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक टॉपिक हमारा बाकी रह गया है, सेमी एनुअली, क्वार्टरली एंड मंथली। अभी हमने उसको डिस्कस करना है वेरी इजी वे में। तो आइए चलें उसको जल्दी से समझ लेते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे। क्वेश्चन नंबर 1, ये पहले मैंने आपको पहली वीडियो में एनुअली के बारे में डिस्कस किया था, अब हम सेमी एनुअली को डिस्कस करेंगे। तो सेमी एनुअली का मैंने डेटा जैसा कि आपके सामने बनाया हुआ है। प्रिंसिपल 5000 रुपीज़ है, इंटरेस्ट 5% है और नंबर ऑफ़ ईयर 4 ईयर्स है। एम जो है वो 2 है क्योंकि सेमी एनुअली है। अच्छा, अगर सेमी एनुअली की जगह बाई एनुअली लिखा हो, क्वार्टरली लिखा हो, सॉरी सेमी एनुअली लिखा हो, बाई एनुअली लिखा हो या हाफ ईयरली लिखा हो, तो यही फार्मूला आपने यूज़ करना है जो मैं बताऊँगा मैं आपको। और एम को आपने 2 के इक्वल रखना है। तो कंपाउंड अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो समझ लेते हैं इसको, सोल्यूशन आपके सामने करना है। तो कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। तो इसको मैं वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं कंपाउंड अमाउंट में। तो कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू 5000 रुपीज़, 5000 इंटू 1 प्लस आई। अब इंटरेस्ट रेट, जैसा कि इंटरेस्ट रेट ऊपर 5% है तो 5 को यहीं पर हम डिवाइड कर लेंगे 100 से। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.05। तो 0.05 आ जाएगा इंटरेस्ट रेट। और इसको डिवाइड करना है हमने एम से, तो एम आपके बराबर है 2 के, क्योंकि क्वेश्चन में सेमी एनुअली लिखा हुआ है इसलिए। तो एन जो है वो तो 4 के इक्वल है तो 4 आ जाएगा, और एम इक्वल है 2 के तो 2 आ जाएगा। तो कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू 5000 इंटू 1 प्लस 0.05। अब आइए इसको देख लेते हैं। 0.05 डिवाइड करना है, 0.05 को डिवाइड करना है आपने 2 से। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आना है ये चेक करते हैं। तो 0.025 आ रहा है, 0.025 और 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 2 ज़ा 8। तो कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू 5000 इंटू 1 में इस वैल्यू को प्लस करेंगे तो 1.025 इंटू होल पावर 8। तो ये वैल्यू जो आपके पास आ चुकी थी, इसमें 1 को प्लस कर देते हैं, 1 प्लस आंसर, तो 1.025 आ चुका है। अब इसकी पावर हमें लेनी है, पावर हम ले लेते हैं 8। तो पावर हमारे पास 1.025 की पावर क्या लेनी है आपको, 8। तो पावर 8 देखते हैं क्या आंसर आता है पावर 8 का। तो पावर 8 का आंसर आ रहा है 1.218, 1.218। तो कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू, अब आपने क्या करना है, 5000 को मल्टीप्लाई कराना है, 5000 को मल्टीप्लाई कराना है किसके साथ, 1.218 के साथ। तो 6090 ये कंपाउंड अमाउंट हासिल हो चुका है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला, कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो कंपाउंड अमाउंट 6090 माइनस प्रिंसिपल 5000, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 1090 आ जाएगा। तो ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया। ये दूसरे पार्ट की तरफ, क्वार्टरली की तरफ आगे समझते हैं। क्वार्टरली का केस, तो अगर हमारे पास प्रिंसिपल वही सेम 5000 है, इंटरेस्ट रेट 5% है, एन 4 ईयर्स है, एम जो है वो 4 के बराबर है। चूँकि क्वार्टरली लिखा हुआ है, जब क्वार्टरली होगा तो एम 4 के बराबर होगा। कंपाउंड अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करना है, फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, वैल्यूज सिर्फ आपने पुट करनी है फार्मूले में। वही सेम तरीका है, 5000 रुपीज़ इंटू 1 प्लस आई, वही सेम आ जाएगा 0.05। सिर्फ आपने डिवाइड 4 से करना है। यहाँ 2 से किया था आपने और यहाँ 4 से करना है आपको। 4 से इसलिए करना है क्योंकि बात हो रही है क्वार्टरली की। साल में 4 मरतबा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। क्वार्टरली का मतलब ये होता है। तो एन मीन्स 4 है और एम जो है वो बराबर है किसके, 4 के बराबर है। एम भी 4 है और एन भी 4 है। तो कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू वही सेम 5000 रुपीज़, 1 प्लस 0.05। अब देखिए क्या आता है, 0.05 डिवाइडेड बाय 4। तो डिवाइडेड बाय 4 किया हमने तो 0.0125 आ रहा है, 0.0125 ये वैल्यू आपके सामने आ रही है। और 4 टाइम्स 16 हो गया, 4 टाइम्स 16 हो गया ये। तो कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू 5000
5000 इंटू 1.0125 होल पावर 16। तो पावर ले लेते हैं हम इसकी 1.0125 की पावर आपने कैलकुलेट करनी है 16। तो 16 पावर देखते हैं क्या आती है हमारे पास। तो ये पावर आ रही है 1.219 ये पावर आ गई आपके पास। इसको 5000 से मल्टीप्लाई कराना है आपने, तो कंपाउंड अमाउंट आपको हासिल हो जाएगा। तो कंपाउंड अमाउंट इज़ इक्वल टू 5000 मल्टीप्लाइड बाय 1.219। तो यह वैल्यू आपके पास आ रही है 6095। ये कंपाउंड अमाउंट आ गया आपके पास। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, वही सेम तरीका होगा, कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर लें। कंपाउंड अमाउंट 6095 माइनस 5000, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1095। आइए नेक्स्ट की तरफ आते हैं। अब हमारा जो केस है वो मंथली का केस है। ये भी सेम ऐसे ही होगा, सिर्फ आपने m की जगह 12 रखना है क्योंकि मंथली है। तो कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू 5000 इंटू 1 प्लस 0.05 अपॉन 12 रखना है यहाँ पर आपको। और n जो है वो 4 है, n 4 होगा मल्टीप्लाइड बाय m इक्वल होगा किसके, m इक्वल होगा आपका 12 के इक्वल होगा, 12 है ये। तो कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू 5000 इंटू 1 प्लस, अब आपने 0.05 को डिवाइड करना है, 0.05 को डिवाइड कराना है 12 से। तो 12 से डिवाइड होकर ये क्या आ रहा है 0.05। तो ये कैलकुलेटर में पावर का कुछ एरर था, तो मैं यहाँ से आपको करके दिखाता हूँ। 0.05 डिवाइडेड बाय 12, तो 12 आपका क्या आ रहा है 0.004। ये आपने ले लेना है 0.004, और 4 12 सा 48 होता है, तो 48 आ गया ये आपके सामने। तो कंपाउंड अमाउंट इज़ इक्वल टू 5000 इंटू, ये आपने प्लस कर लेंगे तो 1.004 आ जाएगा। अब इसकी पावर हमें 48 लेनी है, तो पावर के लिए मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करता हूँ। 1.00 अच्छा ये 00 है, 004, और इसकी पावर हमने लेनी है 48। तो ये हमारे पास आ रहा है 1.211, ये पावर आई है। अब इसको हमने मल्टीप्लाई कराना है 5000 से। तो 5000 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 5000 मल्टीप्लाइड बाय 1.211, तो ये आपका आ जाएगा 6055। तो ये कंपाउंड अमाउंट हमारे पास आ चुका है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला आपने लिखना है, वही सेम फार्मूला, कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो कंपाउंड अमाउंट आपको हासिल हुआ है 6055 माइनस प्रिंसिपल आपके पास है 5000। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हासिल हुआ आपको 1055। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको तीनों केस समझा दिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये तीनों की कैलकुलेशन आपके सामने मौजूद है। ये हमने किया था सेमी एनुअली से, ये हमने किया था क्वार्टरली से, और ये हमने किया था मंथली से। ये तीनों की कैलकुलेशन आपके सामने मौजूद है। आप मेरी वीडियो को बार बार देखें, और अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं मज़ीद और बेहतर तरीके से आपके लिए वीडियोस बनाऊं। और अपने दोस्तों के साथ भी, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।